तो अनीता जी ने बसंती के पूरे परिवार को थाने भिजवा दिया है। जी हाँ, यहाँ तक कि दादाजी को भी। दादाजी की इतनी गलती थी कि बसंती के तरफ से बोल दिया, अनीता जी के तरफ से नहीं बोला। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। कल से आप लोग दो दिन से शायद देख रहे हो अनीता जी के घर में जो भी माहौल बना हुआ है। इन्होंने वीडियो डाला कि बसंती के भाइयों ने मिलकर और बसंती के बच्चों ने मिलकर है लाला जी और अनीता जी को मारा है। मेरा कल भी मानना था ये और परसों भी मानना था ये कि जब तक हम दोनों पक्ष का बात नहीं सुन लेते तब तक किसी एक पे निर्णय नहीं लेते हैं और किसी एक पे हम विश्वास भी नहीं करते हैं। तो फाइनली दोनों तरफ से हम लोगों ने वीडियो देखा और मैंने कल एक बात भी बोली थी, चलो ठीक है, बसंती के परिवार ने मारा, नहीं मारना चाहिए, बसंती के भाइयों ने मारा, नहीं मारना चाहिए। तो क्या पागल कुत्ते ने काटा हुआ था बसंती को और बसंती के भाइयों को कि बस उठे और बस मारने लगे? कोई बात उसके आगे हुई थी ना कोई पीछे हुई थी। उन लोगों के हाथ में खुजली हो रही थी और मारने लगे। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ लोग मेरे को भी कमेंट भी कर रहे हैं, लाला जी की चीज़ों को याद दिला रहे हैं कि लाला जी ने गिरवी खेत को छुड़ाया था तो सारा लाला जी का होना चाहिए। ये सब मुझे बोल रहे हैं। भैया, मैं उन लोगों की कोई नहीं लगती हूँ, मैं तो सिर्फ रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ और हम जो देखेंगे उसी आधार पर टीका टिप्पणी करेंगे। बाकी वो जाने और वो जाने आपस में, हम और व्यूअर्स नहीं है यहाँ पर निर्णय करने वाले, है ना। हम लोगों का मन जो कहेगा वही हम लोग बोलेंगे। मुझे बोलने के बजाय आप उन्हीं लोगों को जाकर बोलिए, भाई साहब हम इन सब चीज़ों में दो भाई, ये कलयुग है, कोई भाई किसी का नहीं होता है। भाई भाई में यहाँ लड़ाई होती है, हर घर की कहानी है। तो चलिए, मेरा ये मानना था कि इन लोगों ने मतलब अपने तरफ से कोई भी हाथ नहीं उठाया होगा या मारा नहीं होगा, पीटा नहीं होगा। तो यहाँ पर एक पक्ष का मैंने सुना था अनीता जी का कि बसंती के परिवार ने मारा, तो दूसरे पक्ष का भी सुना। शुरुआत लाला जी के तरफ से हुई और वो वीडियो में दिख रहा है, वहां पर लाला जी का भी परिवार है और बसंती का भी परिवार है। उस बसंती ने ही बोला है कि मेरा भाई घर पे आया, उसका सामान रखा हुआ था और लाला आए और उसका सामान उठाकर फेंकने लगे। बसंती का जो गेहूं का बोरा हम लोगों ने शुरू से ही देखा है वीडियो में कि वहां पर अनाज के बोरे रखे होते हैं, क्योंकि जो आधे पर अनाज बोती थी बसंती, तो जो जिसका खेत बोती थी वो खेत वाला आया था लेने, तो वहीं से अनाज उसको दे रही थी। तो वहां पर अनाज बरामदे में रखा हुआ रहता है बसंती का। तो ये लोग आए और उसके अनाज को फेंकने लगे बाहर और भाई के सामान को उठा के फेंकने लगे। शुरुआत यहाँ से हुई थी। ये लोग सोशल मीडिया पर जो रोग आकर बता रहे हैं, सब तो सब इनकी बेटी अंजलि, इनका बेटा लकी, ये लोग हावी हो रहे हैं, पूरे के पूरे एकदम हावी हो रहे हैं। यहाँ तक कि लाला जी की दोनों बहनें भी अब आई हैं हिस्सा लेने के लिए। मानते हैं लड़कियों का हिस्सा होता है मायके में, मानते हैं कि लड़कियों का हिस्सा होता है आपको, लेकिन कोई बहन, ये जमाना है वही वैसी ही बहन होगी जिसके मन में लालच होगा। कोई बहन ऐसी नहीं होती कि जो अपने भाई का हिस्सा ले। बहनें हमेशा आती हैं तो मायके में इज्जत का सत्कार मिलता है, और बहनें आती हैं तो अगर झगड़ा लड़ाई होता है तो दोनों को समझाती बुझाती हैं। यहाँ तो एक ही पक्ष से बहनें लड़ रही हैं, सिर्फ लाला जी के तरफ से। शुरुआत लाला जी के तरफ से हुई, फेंका गया बसंती के भाई का बैग जो सामान लाए थे। उसके बाद से अंजलि कह रही कि ये इंसान यहाँ कर क्या रहा है, ये क्यों बैठा है यहाँ पर हमारे घर में। तो पहली बात कि जब तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जब बसंती इंटरफेयर नहीं करती है, तो बसंती का जब बंटवारा हो गया तो तुम्हारा अब नहीं रहा। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि बसंती के घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, उसके रिश्तेदार आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, है ना। आपके नात रिश्तेदार, मौसी मौसा सब लोग आते हैं, हम लोग देखते हैं। इन लोगों का यह है कि बसंती का कोई रिश्तेदार यहाँ पर ना आए, चिढ़ होती है, चिढ़ होती है। ये जो सती सावित्री बन के बोल रहे हैं लोग ना कि बहुत मार खाए हैं, डेफिनेटली मार तो खाए हैं, लेकिन अगर आप किसी को उंगली करोगे ना तो वो पूरा निकाल लेगा आपका आंख और गोटियां खेलने लगेगा। ये दुनिया का दस्तूर है।
किसी के घर में जाकर घुसकर उसके रिश्तेदार का सामान फेंको, उसका सामान फेंको, तो कोई भी इंसान है चुपचाप नहीं बैठेगा। यहीं से मार पिटाई शुरू हुआ और इन्होंने भी अगेंस्ट में खींचा खाची में, इन्होंने भी दिया है और उन्होंने भी दिया है, लेकिन ये लोग अपना हाईलाइट कर रहे हैं मार को। एक चीज और हमने देखा जो बसंती ने दिखाया कि कुएं में फेंकने जा रहे थे बसंती के भाई, वहां पर कहीं से कहीं तक ऐसा उथल पुथल घास वास हुआ ही नहीं है। जहां पर भाई लड़ाई झगड़ा होता है तो वहां पर जो पेड़ पौधे रहते हैं या घास फूस रहता है तो सब एकदम बिछ जाता है, बिछोने की तरह। सारा कुछ वहां पर वैसे का वैसे है जैसे कि हरा भरा, वहां पर कुछ मिल ही नहीं रहा है सबूत। तो ये लोग झूठ पे झूठ बसंती को दबाने के लिए बोल रहे हैं, जैसा कि मैंने देखा है। बाकी क्या सच है क्या झूठ नहीं, हमने जो देखा है वही उसी आधार पर मैं बोल रही हूँ। और बसंती का कहना है, वो उसके बसंती के बेटे का कहना है कि इन्होंने ज़्यादा ज़मीन हड़पी है, सिर्फ एक कमरे का रूम बसंती के हिस्से आया है, उसमें भी जहाँ दादाजी सोते हैं उसको भी ये लोग हड़पना चाहते हैं। और कितना मतलब यार, कितना और गिरना चाहिए, और गिर रहे हो आप लोग। संतुष्टि अपने चीजों को लेकर नहीं है, बसंती है उसको किस तरह से दबाया जाए, डराया जाए। और यहाँ तक कि सब्सक्राइबरों का भी गुस्सा बसंती के ऊपर फेंक दिया गया है कि बसंती की वजह से हमें सब्सक्राइबर आकर यहाँ पर थूक रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक और पॉइंट कहूँगी कि बसंती को तो छोड़िए, वो तो मतलब आपकी देवरानी जेठानी है तो कौन पड़ता है। आप अपने बहू और बेटों पे आइए भाई जनाब। बहू बेटों के वजह से कितना आपको सुनना पड़ा है, आपको झूठी औरत क्या क्या नहीं बोला गया, आपकी बहू के लिए आपको क्या क्या नहीं सुनाया गया, उसके लिए क्या कहोगे? बहू को भी जाकर मारोगे, बहू को भी धमकियाओगे? नहीं ना, बहू बहू है और देवरानी देवरानी है। तो आज ललित भी अपने घर गया है माँ बाप का साथ देने के लिए, और मैं देख रही हूँ कि ये लोग सारे के सारे लोग एक अकेली बसंती को, अब आप लोग वीडियो देख के ही समझ जाइए कि ये लोग बस अपने घर में तो छोड़ो, बसंती के घर में भी उसके सर पे चढ़ के इस तरह से बोल रहे हैं। अंजलि बोल रही है कि आप ये भाई मार रहा था, आपने एक शब्द भी नहीं बोला, आपके लिए तो क्लैपिंग होना चाहिए। तो उस टाइम पे जब मार रहे थे बसंती को लाला जी, उस टाइम पे भी जो दादाजी हैं वो भी नहीं बोल रहे थे, उस टाइम पे भी नहीं बोल रहे थे। तो आप करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर लीला। सारे के सारे लकी, इनकी बेटी अंजलि, अनीता जी, सारे लोग चढ़ बैठे बसंती के सर पे। अब देख सकते हो कि कौन हावी हो रहा है। ये लोग क्या मार खा के ऐसे ही रह सकते थे? बिल्कुल नहीं। अगर बसंती का परिवार मारा है तो इन लोगों ने भी उतना ही मारा है। अगर मान लीजिए कि बसंती के भाई नहीं होता तो आज बसंती के साथ क्या होता? अनाज ये लोग मिलकर फेंक रहे थे। वहाँ पर दादाजी ने भी बसंती का सपोर्ट किया है कि हाँ ये लोग आकर गर्दन दबाए थे और मार पीट रहे। यहाँ तक कि एक और पोल खुली है कि इनकी जो सासू माँ थी उनको भी ये लोगों ने मारा पीटा है। यहाँ तक कि अंजलि और लकी ने भी उनका ये बाल पकड़ के नोचा है, गला दबाया है। ऐसे हैं ये लोग। हाथी का दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। सोशल मीडिया पर दिखाते हैं कि हम बहुत इज्जतदार हैं और अंदर से बहुत गिरे हुए नीच इंसान हैं, ऐसे लगता है, जिस तरह से हमने अभी देखा है। और इन्होंने सारे के सारे लोगों को थाने पहुंचा दिया है। यहाँ तक कि और तो और छोड़ो, पहुंचा दिया तो पहुंचा दिया, गोल्डी तक को जो बच्ची थी नहीं उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो घर पे नहीं थी, जिस टाइम पे ये सब चीजें हुई, उसको भी थाने तक पहुंचा दिया गया। कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए इस धरती पे। एक आप भी एक बेटी की माँ है और वो भी एक बेटी है, वो छोटी है, सबसे छोटी है परिवार में। वो बेटी बेटी नहीं हुई। आपका दुश्मनी है, आप देवरानी जेठानी का दुश्मनी है, भाई भाई का दुश्मनी है, बच्चियों से क्या लेना देना है?
तो बच्चियों तक को लिखवाकर एफआईआर में थाने में ढकेल दिया गया कि सबने मिलकर मारा है, सबने मिलकर मारा है। तुम अत्याचार करते रहो, सामान फेंकते रहो, हड़पने लगो, उसका घर जो भी है। मतलब इनका कहना है कि वो जो जहाँ पे दादाजी रहते थे वो हमने बनवाया है तो मेरा है, भले वो हिस्से में बसंती के आए। ये लोग बसंती को एकदम हटाना चाहते हैं क्योंकि भाई इनका अब नहीं है इस दुनिया में। अब आप ही जनता देख लो, हम तो कुछ नहीं कहेंगे। हम तो जो देखे हैं उसी तरीके से बता रहे हैं कि इतना किसी को दबाना नहीं चाहिए कि आप खुद ही दब जाओ भगवान के बोझों तले। चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं। कैसा लगा जरूर बताना। बाय बाय।